इस कथा में क्या है? कहते हैं धर्म प्रोजित कई तमोत्र वर्मो निर्मत्सराणाम सताम। इस कथा में क्या है? इस कथा में परम धर्म का निरूपण है। किसका निरूपण है? परम धर्म का। यानी इस कथा में धर्म के बारे में बताया गया है। अच्छा, इस कथा को सुनने का अधिकारी कौन है? कौन सुन सकता है? बोले सब सुन सकते हैं, सार्वजनिक कथा है, जो आए वो सुने। लेकिन सत्य में मैं आपको बताऊं, इस कथा को सुनने का अधिकारी कौन है? निर्मत्सराणाम सताम, जो निर्मत्सर हो गया है, अर्थात जिसके अंदर से द्वेष, ईर्ष्या, छल, कपट ये सब निकल गया है, वही इस कथा को सुनने का अधिकारी है। जिसके हृदय में क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष, छल, कपट आदि ये भावनाएं नहीं है, वही इस कथा को सुनने का अधिकारी है। कहते हैं निर्मत्सराणाम सताम वेद्यम वा समुद्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम। ये कथा कैसी है? शिवदम तापत्रयोन्मूलनम। ये कथा तीनों तापों का विनाश कर देने वाली है। कल बताया था दैहिक, दैविक और भौतिक, इन तीनों तापों का ये विनाश कर देने वाली है। तापत्रयोन्मूलनम। आगे व्यास जी कहते हैं श्रीमद् भागवते महामुनि कृते किंबा परैरीश्वरः सद्यो रत्नवलभते चक्रदे शुश्रूषुभिस्तक्षणा। इस कथा को मन से सुनने से तक्षण मुक्ति प्राप्त हो जाती है। शुश्रूषुभिस्तक्षणा। इस कथा को मन लगा करके श्रवण किया जाए। कथा के बारे में बताया। और तीसरे श्लोक में सुखदेव जी के बारे में बतावा। सुखदेव जी की वंदना की। निगम कल्पतरोर्गलितम फलम शुक मुखादमतुरवशय्यतम। व्यास जी बताते हैं कि ये जो कथा है वेद रूपी वृक्ष का पका हुआ फल है। अब किसी ने व्यास जी से पूछा, व्यास जी आपका ये जो फल है ये मीठा तो है ना? क्योंकि मीठे फल को ही खाने में आनंद आता है। हाँ जी या ना जी? मीठे फल को खाने में ही आनंद आता है। तो व्यास जी से पूछा आपका फल मीठा है? व्यास जी ने कहा बिल्कुल मीठा है। प्रमाण ये है कि यदि किसी फल में तोता चोंच मार दे तो आंख बंद करके विश्वास कर लेना वो फल मीठा ही निकलेगा। और श्रीमद् भागवत कथा रूपी फल में साक्षात सुखदेव जैसे तोते ने अपनी चोंच मारी है, तो ये तो 100% मीठा होगा। इस प्रकार व्यास जी ने 3 श्लोकों में मंगलाचरण किया। और अब पुनः जहां हम कल थे, कल कहाँ थे? नैमिषारण्य में ही तो थे। 88,000 ऋषि विराजमान थे, यज्ञ किया था। पुनः व्यास जी ने नैमिषारण्य क्षेत्र में प्रवेश दिलाया। कहते हैं नैमिषे निमिष क्षेत्रे ऋषयः शौनकादयः सत्रम स्वर्गाय लोकाय सहस्र सममासत। नैमिषारण्य में 88,000 ऋषि बैठे हुए हैं, विराजमान हैं। और सूत जी महाराज से शौनक जी प्रधान श्रोता बनकर के प्रश्न कर रहे हैं। और सूत जी उन प्रश्नों के उत्तर दे रहे हैं। कल शौनक जी ने एक प्रश्न किया था कि भक्ति ज्ञान वैराग्य में वृद्धि कैसे हो और माया मोह से छुटकारा कैसे मिले। कल ये प्रश्न था। और आज शौनक जी 6 प्रश्न कर रहे हैं। कितने प्रश्न?
6 प्रश्न। सौनक जी कहते हैं, हे सूत जी महाराज, हमारे मन में कुछ प्रश्न हैं, आप उनके उत्तर दीजिए। सूत जी ने कहा, पूछो। और सौनक जी कहते हैं, हे मुनिवर, हमारा पहला प्रश्न तो ये है कि आप हमें ये बताओ, धर्म क्या है? धर्म क्या है? क्या मंदिर में जाना धर्म है? कथा सुनना धर्म है? आखिर धर्म क्या है, आप ये हमें बताओ। ये हमारा पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न देखिए, वेद, शास्त्र, पुराण, उपनिषद आदि कई ग्रंथ हैं, बहुत हैं, लेकिन मनुष्य के पास समय कम है। पहले तो व्यक्ति लाखों लाखों हजारों साल जीता था, आज कोई 100 साल जी जाए वो भी बहुत बड़ा व्यक्ति माना जाता है। आजकल किसी की गारंटी नहीं है कौन कब चला जाएगा। गारंटी है? कोई गारंटी नहीं है, 1 सेकंड का भरोसा नहीं। इसीलिए हे मुनिवर, शास्त्र पुराण तो बहुत हैं, लेकिन मनुष्य के पास समय नहीं है, समय बहुत कम है। तो आप हमें बताइए कि उन सभी का सार क्या है, और वही सार आप हमें श्रवण कराइए। ये हमारा दूसरा प्रश्न। और हे मुनिवर, हमारा तीसरा प्रश्न कि जीव का कल्याण कैसे हो? क्योंकि देखिए, योनियां तो 84 लाख हैं, 84 लाख योनियां हैं, लेकिन 84 लाख योनियों में सबसे श्रेष्ठ मनुष्य की योनि है। और ये योनि पाकर भी व्यक्ति यदि अपना कल्याण नहीं कर सके, तो ये योनि पाकर भी उसने कुछ नहीं किया। मनुष्य बनकर के भी जो व्यक्ति अपना कल्याण नहीं कर सका, उसका जीवन व्यर्थ चला गया। इसीलिए बताइए कि जीव का कल्याण कैसे हो? देखिए मुनिवर, संसार में 2 आनंद हैं, एक है विषय आनंद और एक है ब्रह्म आनंद। तो देखिए, विषय आनंद तो ऐसा है कि 84 लाख योनियों में से किसी भी योनि में जाओ, सब में मिलेगा, सब में आपको विषय आनंद मिलेगा। लेकिन ब्रह्मानंद केवल और केवल मनुष्य की योनि में मिलता है, और इसे भी यदि कोई मनुष्य बनकर ना पा सके तो उसका जीवन व्यर्थ हो गया। इसीलिए बताइए कि जीव का कल्याण कैसे हो, जीव के कल्याण का क्या साधन है? ये हमारा तीसरा प्रश्न। चौथा प्रश्न कि देखिए, ईश्वर भगवान अजन्मे हैं, भगवान को अजन्मा कहा गया है। तो यदि ईश्वर अजन्मा है तो जन्म कैसे लेता है? वो देवकी का पुत्र कृष्ण, कौशल्या का पुत्र राम कैसे बन गया? ये आप हमें बताइए, क्योंकि ईश्वर तो अजन्मा है, ईश्वर को अजन्मा कहा गया है। ये हमारा चौथा प्रश्न। और हे मुनिवर, हमारा पांचवा प्रश्न कि यदि भगवान अवतार लेते भी हैं, पृथ्वी पर आते भी हैं, तो भगवान के कितने अवतार हुए और किस किस रूप में भगवान ने अवतार लिए, ये आप हमें बताइए। ये हमारा पांचवा प्रश्न। और हमारा छठवां एवं अंतिम प्रश्न यह है कि देखिए मुनिवर, भगवान इस पृथ्वी पर आते हैं, क्यों आते हैं? बताओ भैया, भगवान क्यों आते हैं? क्यों आते हैं भगवान? सौनक जी कहते हैं, हे सूत जी महाराज, भगवान इस पृथ्वी पर आते हैं तो क्यों आते हैं? भगवान ने स्वयं अर्जुन से गीता में कहा है कि हे अर्जुन, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हे अर्जुन, यदा यदा जब जब
पृथ्वी पर, इस संसार में धर्म की हानि होती है, धर्म की हानि होती है, अधर्म बढ़ता चला जाता है, तब मैं इस पृथ्वी पर परित्राणाय साधुना, साधु लोगों की रक्षा के लिए, विनाशाय च दुष्कृताम, जो दुष्ट लोग हैं, अधर्मी लोग हैं, उन दुष्ट लोगों के संहार के लिए। और यहाँ आने का जो मुख्य कारण है क्या, धर्म संस्थापनार्थाय, धर्म की स्थापना करने के लिए युग युग में अवतरित होता हूँ। धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे।